तो आज हूँ मैं जापान के एक गांव में जिसका नाम है नागोरो। और इससे पहले भी जैसे मैंने आपको जापान के गांव दिखाए हैं, लेकिन ये गांव थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ आपको लोग नहीं इस तरीके से पुतले दिखेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? तो पहले ये पता करते हैं। तो फिर चलो चलते हैं। तो इस गांव में रहती हैं एक लेडीज जिनका नाम है आयानो सुकीमी। तो स्कूल टाइम की बात है जिस समय की अपने पेरेंट्स के साथ ओसाका चली गई। तो कुछ टाइम के बाद पेरेंट्स तो वापस आ गए, लेकिन ये ओसाका में ही रहने लग गई। और एक दिन इनको पता चला कि इनकी मम्मी अब नहीं रही। और फिर ये अपने पापा की देखभाल करने के लिए 2002 में वापस इस गांव में आ गई। लेकिन अब गांव बिल्कुल बदल चुका था। तो अभी तक की स्टोरी उन सब की है जो कि कभी न कभी गांव में रहा करते थे, क्योंकि हर एक गांव का ऐसा ही हाल है। लेकिन आगे की कहानी है जिद, अकेलापन और अपने गांव से बहुत प्यार करने की कहानी। तो कुछ टाइम गांव में रहने के बाद चिड़ियाओं ने बहुत परेशान किया हुआ था, और फिर इन्होंने बनाया एक पुतला चिड़ियाओं को भगाने के लिए, जो कि इनके पापा जैसा दिखता था। और फिर जब उन्होंने देखा कि गांव में कुछ लोग जो बचे हुए थे वो इस पुतले को देख के जापानीज में हेलो बोलने लगे। और उसके बाद इन्हें एक आइडिया आया और एक बार फिर से गांव लोगों से भर गया। एक झलक में तो ऐसे ही लगता है। और फिर इन्होंने धीरे धीरे करके उन सब लोगों के पुतले बनाने स्टार्ट कर दिए जो कि कभी इस गांव में रहा करते थे। तो जब हम यहाँ पहुंचे उस समय हो रही थी रात, और जैसे कि इस जगह को डरावनी जगह भी कहते हैं, और सच में कभी कभी ऐसा ही लगा। लेकिन जब इन आंटी से बात हुई तो चीज़ बदल गई। है कुछ ऐसा फील डरावना तो नहीं है। लोनली वाला? हाँ, लोनली वाला तो है। लोनली वाला ना। एक आंटी के अलावा वैसे हमें कोई नहीं दिखा, कोई और नहीं दिखा, लेकिन उसने बोला कि यहाँ पे 20-25 लोग रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं पता नहीं। रात में गांव में वैसे भी 7-8 बजे तक लोग खाना खा लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ 9:30 हो रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट नहीं यहाँ पे। और फिर जैसा आंटी ने कहा कि मॉर्निंग में आना, रात में ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, तो हमने फिर ऐसा ही किया। तो सुबह हो गई और वापस आ गए हम उसी गांव में। तो बगल में एक कैंप ग्राउंड था, रात में हम उस कैंप ग्राउंड में रुके थे। ये जो डॉल है ना, जितनी भी, इन सबको बनाया गया है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर भरा हुआ है इनके अंदर, और इस तरीके से लकड़ी का छोटा सा फ्रेम बनाने के बाद उसके बाद इसमें न्यूज़पेपर डाला गया है। और जितनी भी डॉल हैं ये सब के सब हैं ह्यूमन साइज़ वाली। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि गाँव में ना बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक चीज़ है यहाँ पर ना, आप जैसे पूरा गाँव घूमोगे ना, तो आपको ना ऐसा अकेलापन जैसा फील होगा यहाँ पे। कुछ लोग जो बूढ़े लोग थे वो तो शायद मर गए, और जो जवान थे वो चले गए यहाँ से शहरों की तरफ। यहाँ ज़्यादा कुछ फैसिलिटी है नहीं, अगल बगल जो है कोई भी सुपरमार्केट नहीं है। सुपरमार्केट जाने के लिए भी यहाँ से लगभग 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद तब जाके आपको सुपरमार्केट मिलेगी। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर लोग छोड़ छाड़ के चले गए सारे। तो ये जो मेरे पीछे है ये है यहाँ का स्कूल। स्कूल के अंदर जाके देखते हैं कि स्कूल के अंदर आंटी ने किस तरीके से सजा के रखा हुआ है। अब यहाँ पर मेरे को सांप भी दिखा भाई, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये पॉन्ड है, इसमें ना वो है सैलेमेंडर, छोटी छोटी छिपकली टाइप की होती है, वो तैर रही होंगी पानी में। अभी यहीं पर ही बैठा है वो, इस जगह में, वो जो सांप है। चलो सांप तो नहीं, हम देखते हैं अंदर जाके। अब ठीक है, डॉल वॉल डालने के बाद गाँव थोड़ा सुंदर सा तो हो गया है, लेकिन फीलिंग जो है ना वो ऐसी लग रही कि, मतलब मेरी जो पर्सनल फीलिंग जो आ रही है थोड़ी सी डिप्रेशन वाली और लोनली वाली। मतलब गांव में कोई नहीं है, एक लेडीज़ है जो चाहती है अपने गांव को, क्योंकि उनका ये होम टाउन है, तो वो चाहती हैं कि ये जो गांव है ये पहले जैसा हरा भरा हो जाए, मतलब लोग वोग रहना शुरू कर लें यहाँ पे। लेकिन वो चीज़ हो नहीं सकती, तो उन्होंने इस तरीके से डॉलें बना दी ताकि ऐसा लगे कि गाँव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ हैं 20 से 25 लोग। तो ये स्कूल है और इसके जो क्लासरूम है, ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये ऐसा लग रही है जैसे ना डॉल गिरी हुई है, लेकिन ये गिरी हुई नहीं है। इसको इसी तरीके से बना रखा है एक एक्शन फिगर में, ताकि ऐसा लगे कि ये स्टूडेंट है मस्ती कर रहे हैं क्लास में।
ये इनके पियानो टीचर। यह है दूसरा क्लासरूम, यहाँ पर हो रही है दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई। ये स्टूडेंट है, इसके हाथ में पेंसिल भी है, इरेज़र भी है, इसमें कुछ लिखा हुआ भी है। और ये जो है ना, ये है यहाँ के पुराने प्रिंसिपल, रहे होंगे कभी इस स्कूल के। तो जैसे इन आंटी ने ये सब के सब टॉय बनाए हैं, तो उनके जो दिमाग की जो उनकी जो फीलिंग है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। एक टीचर है, यहाँ पर डस्टर रखा हुआ है, गिलास है, गिलास में मास्क है, बाकी ये बुक है। ये टीचर है, तो इनके चेहरे पे ऐसे मुझे भी बढ़ा रखी है। फील जो है ना, बहुत इमोशनल फील है यार इस जगह। मैंने अपने उधर भी देखो इस तरीके के गांव देखे हैं, तो मैं उस चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे हमारे उधर के जो गांव हैं वो भी खाली हो रहे हैं, और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मतलब उन लोगों को वहाँ रहना चाहिए। जब फैसिलिटीज़ नहीं है तो फिर लोग उन जगहों पे क्यों रहेंगे। एक इंसान है जो शहर में 3600 फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, गाँव में वो 5-5 किलोमीटर दूर जा रहा है सिर्फ पीने का पानी लेने के लिए। तो हर किसी को सारी सुविधाएँ मिलने का हक है। तो यहाँ की भी सिचुएशन वही रही होगी, इस वजह से यहाँ से छोड़ के चले गए। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इनका उन्हें तो रेस्ट एरिया, कॉमन एरिया। ये बढ़िया है, इसके हाथ में गिटार है, माइक है इसके हाथ में। जैसे मैं बता रहा था ना कि हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है, और मोस्टली जो यहाँ पर डॉल्स हैं वो किसी ना किसी की डॉल है, मतलब कि जो यहाँ पहले रह चुके हैं उनकी। तो यहाँ पर इन्होंने बुक बना रखी है। तो ये बुक है, इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि ये मेल है, इसको दारू पसंद है, और इस वजह से जो फिगर भी है वो थोड़ा सा शायद इन्होंने वैसा बना रखा कि जैसे दारू ज़्यादा पीते हैं ना। ये हर एक फिगर की इन्होंने यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है। ये बच्चा है, इसका नाम है मचान। ओ भाई, ये पूरा का पूरा है बास्केटबॉल कोर्ट। एक बार इमेजिन करो कि ये जितनी भी डॉल है, इनके बिना ये बास्केटबॉल कोर्ट कैसा दिखेगा। वो नहीं होते हमारे उधर रस्सी खींचते हैं, वो गेम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर डांस चल रहा है। ये वह चल रही है यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी। हॉल होगा शायद ये, यहाँ पर ये चीज़ें होती रही होंगी। एक और चीज़ पता है क्या है, जैसे ऊपर जो स्कूल था, ये पूरा का पूरा हॉल है। यहाँ पर सब जगह ना सफाई तगड़ी हो रही है, मतलब जरा सी भी धूल नहीं है पूरे फ्लोर पे। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सारी सफाई जो है ये आंटी करती है या कोई गवर्नमेंट का स्टाफ है कि क्या है। तो क्या होता है ना, जैसे कि जिस समय आंटी ने स्टार्ट किया होगा उस समय आंटी को ये नहीं पता रहा होगा कि ये जो जगह है पूरे जापान में इतनी फेमस हो जाएगी या वर्ल्ड वाइड लोग इसको जानना शुरू कर देंगे। उन्होंने तो सिर्फ एक विल पावर के साथ स्टार्ट किया होगा। हर एक बंदे की बस की बात नहीं है कि इस तरीके से डॉले बनाकर एक्शन फिगर में हर एक जगह पे प्लेस करना, ताकि जो मेरा गांव है वो अभी भी आबाद लगे। क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो वो काम अच्छा होता है, क्योंकि हम उसमें अपनी पूरी जान लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा काम करना जिसमें कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई जानेगा कि नहीं जानेगा, उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है। तो ये ब्रिज है, इस ब्रिज के इधर पे है ये स्कूल, और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद है ये पूरा का पूरा गांव, नागोरो विलेज। तो अब चलते हैं गांव की तरफ। ये जो है ये है इनका ऑफिस काइंड ऑफ, जहाँ पर कि वो सारी की सारी डॉलें बनाती हैं।
तो वही है जो गांव का आज से 15-20 साल पहले जो फील था ना, वो आंटी ने कोशिश की है कि वो फील अभी भी हो। जैसे कि ये है यहाँ पर कारखाना टाइप का, यहाँ पर सारी लकड़ी वकड़ी काट के रखी हुई है, और ये वर्कर्स हैं, इनके यहाँ पे टूल्स भी रखे हुए हैं। जैसे कि ये है कूड़ा वूड़ा समेटने वाला। होता नहीं था गांव में, जैसे कि वर्कर्स जाते थे तो क्योंकि सुबह से शाम तक रहते थे तो खाना वाना लेके जाते थे, बच्चे बच्चे सब साथ में होते थे। तो यहाँ पर सब दिख रहे हैं, मतलब हर एज के। जैसे ये कोई बूढ़े से हैं, ये कोई आंटी बुढ़ी सी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वहाँ पर एक औरत है अपने छोटे बच्चे के साथ। तो फील बिल्कुल ऐसा है कि अभी भी इस गाँव में लोग रहते हैं। आंटी ने पूरा अपनी जो बचपन की जो यादें हैं उसको क्रिएट करने की कोशिश की है। इन अंकल को अभी छुट्टी नहीं मिली, लग रहा है इन्होंने दिन में स्टार्ट किया काम। और ये है वो बस स्टॉप जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं और कुछ लोग अंदर केबिन में है। यहाँ पर के जो बस स्टॉप होता है ना, ऐसे ही होते हैं जापान में। अंदर होता है जिसमें केबिन होता है, वहाँ पर सर्दियों के टाइम पे हीटर और गर्मियों के टाइम पे एसी की हवा आप खा सकते हो। और बाहर पे कुछ लोग बाहर पे वेट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल वही फील दे रखा है यहाँ पे। कभी बस वगैरह चलती होगी यहाँ पे, अब तो कोई बस नहीं है। अगर आप आना चाहो तो आपको ये तो गाड़ी से जाना पड़ेगा। बाकी मेरे को अभी फ़िलहाल दूसरा ऑप्शन पता नहीं है। और ये सामने जो है ना मेरे खेत हैं, और खेत में ऐसे लग रहा है कि लोग खेती कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एक बंदा है, साइकिल चला के थोड़ा रेस्ट कर रहा है।